हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल जस्ट कुणाल थिंग्स, जहाँ पे मैं आपके लिए इस वर्ल्ड कप के मैचेस की समरी, थोड़ा सा एनालिसिस और क्या कुछ इंटरेस्टिंग बीता उस मैच के दौरान शेयर करूँगा। सो वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन गाइस। एंड आज मैं बात करूँगा मैच नंबर 14 की, आउट ऑफ द 45 मैचेस टू बी प्लेड इन दिस वर्ल्ड कप। और ये मैच हुआ है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका एट लखनऊ एकाना स्टेडियम। तो इस मैच की अगर बात करें तो श्रीलंका ने टॉस जीता एंड दे डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। एंड निसंका और कुशाल परेरा जो कि बैटिंग की ओपनिंग करने आए, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टार्क ने बॉलिंग की शुरुआत करी। एंड जहाँ तक बात करेंगे मैच की पहली बॉल की, तो मैच की पहली बॉल जो थी वो स्टार्क ने एक टिपिकल इन स्विंगिंग फुल लेंथ की बॉल डाली निसंका को। एंड वो उसको बस किसी तरह मैनेज कर पाए स्कूप आउट करने में। एंड वो उनके पैड पे भी जाके लगी। ऑस्ट्रेलिया ने डीआरएस लिया। एंड हालांकि जो डीआरएस लिया उसमें थर्ड अंपायर ने ये बताया कि बैट पहले लगा था बिफोर इट वेंट ऑन टू हिट द पैड। सो लकीली फॉर श्रीलंका ये डीआरएस उनके फेवर में गया, और अनलकीली फॉर ऑस्ट्रेलिया की पहली बॉल पे उनको विकेट नहीं मिला। क्योंकि एक ना देखने की ये बात थी कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच में बहुत प्रेशर में आई है। मतलब ऑब्वियसली श्रीलंका भी प्रेशर में है क्योंकि अभी तक कोई गेम नहीं जीता उन्होंने, बट ऑस्ट्रेलिया के ऊपर डबल प्रेशर था कि इतनी बड़ी टीम जो इतनी बार वर्ल्ड कप चैंपियंस रह चुके हैं, वो कैसे इस टूर्नामेंट में अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। इंडिया के खिलाफ भी उनकी बहुत ज़बरदस्त हार थी, शुरुआती हार से हुई। सो तो ये मैच उनके लिए डेफिनेटली एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे उनको वापस अपनी जो खोई हुई ग्लोरी है उसको पाना है। सो फिर मैच के आगे बात करते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो चौथे बॉल पे फिर एक चौका पड़ा, इसको लेग साइड पे चौका मारा, स्क्वायर लेग पे। एंड फिर एक फ्लिक शॉट जो है वो निसंका ने मारा, बहुत ही ज़बरदस्त शॉट था। फिर तीसरे ओवर में हेजलवुड को परेरा ने चौका मारा स्क्वायर कट पे, बहुत ही ज़बरदस्त टाइमिंग थी। एंड इसी ओवर में हेजलवुड को एक और चौका मारा परेरा ने, इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। सो ज़बरदस्त स्टार्ट करी ये दोनों श्रीलंकन ओपनर्स ने। एंड लग रहा था कि आज एक कुछ मतलब अंदर से कुछ बोल कर आए हैं कि कुछ करेंगे आज, वैसा वाला एक इंटेंट दिख रहा था उनका। फिर चौथे ओवर में निसंका ने जो एक स्ट्रेट ड्राइव मारी स्टार्क को। एंड पांचवें ओवर में परेरा ने एक पुल शॉट मारा फाइन लेग के ऊपर से, बहुत ज़बरदस्त शॉट था ये। एंड फिर छठे ओवर में परेरा ने एक और अपने हिप्स के अराउंड टक करके एक चौका मारा कमिंस को। कमिंस की लाइन लेंथ थोड़ी बिगड़ी, मतलब लेग साइड पे आए वो। एंड इसके बाद 9वें ओवर में पहुंचे हम लोग। 9वें ओवर में जो है परेरा ने वो स्वीप मारने की कोशिश करी मैक्सवेल को, लेकिन वो टॉप एज लगा और किस्मत अच्छी रही कि बच गए वहाँ पे वो। 10वें ओवर में फिर निसंका ने एक स्क्वायर कट मारा बिटवीन पॉइंट एंड कवर, मतलब बहुत ही टॉप शॉट था कमिंस के ऊपर से। तो यहाँ 10 ओवर बीत चुके थे और ऑस्ट्रेलिया को कोई अभी तक विकेट नहीं मिला था। एंड इसके बाद 12वें ओवर में जो है परेरा, उन्होंने फिर डाउन द लेग मिचेल स्टार्क को एक टक किया और चौका मारा। एंड 13th ओवर में निसंका ने पुल शॉट मारा जैम्पा की एक शॉर्ट बॉल को। एंड जैम्पा पे अब उम्मीदें थी कि वो शायद यहाँ पर कुछ करेंगे, तो शुरुआत उतनी ठीक नहीं रही उनकी, छोटा बॉल डाला उन्होंने। एंड इसके बाद इसी ओवर में निसंका ने जो है एक मिड ऑन के ऊपर से बहुत ही ज़बरदस्त चौका मारा, बहुत ही ज़बरदस्त शॉट था ये। 15 ओवर में परेरा ने स्वीप करके मिड विकेट के ऊपर से, मतलब आप कहें कि डीप स्क्वायर लेग पे भी चांस नहीं था, जैम्पा को एक और चौका मारा। इसके बाद 18वें ओवर में परेरा ने स्टोइनिस को उनके सर के ऊपर से एक चौका मारा, बहुत ही ज़बरदस्त ये शॉट था। एंड इसी के साथ परेरा ने अपनी 50 यहाँ पर पूरी करी, बहुत ही कमाल की इनिंग्स। एंड श्रीलंका ऐसा लग रहा था कि आज मतलब मैच में कुछ ना कुछ तो करने वाला है, मतलब अपना उन्होंने क्लियर कर दिया था इंटेंट। एंड इसके बाद 19th ओवर में एक सिंगल लेके निसंका ने अपना 50 पूरा किया। इस 57 बॉल्स उन्होंने यूज़ करी इसके लिए। एंड बहुत ही ज़बरदस्त नॉक ये दोनों ओपनर्स का श्रीलंका के। एंड जाहिर सी बात थी कि ऑस्ट्रेलिया वॉज अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर कि अभी तक उन्हें कोई विकेट नहीं मिला है, 19 ओवर मैच के हो चुके थे। इसके बाद 20वां ओवर आया और निसंका ने जो है वो हेजलवुड को कट करके चौका मारा, बहुत ही शॉर्ट और वाइड बॉल थी। एंड निसंका लुक्ड इन गुड टच बिकॉज पिछले मैच में भी जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो था उसमें काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, काफ़ी उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली।
एंड फिर 21st ओवर में पहला विकेट मिला, शॉर्ट बॉल थी कमिंस की, निशंका ने जो है वो पुल शॉट मारा, वो टाइम नहीं हुआ ठीक से, एंड वाह व्हाट अ कैच बाय डेविड वार्नर एट डीप स्क्वायर लेग, मतलब भागते हुए अपने जो है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ग्राउंड कवर किया और ये कैच लिया। और लास्ट मैच में भी वार्नर ही एक ऐसे फील्डर थे जिन्होंने कैच नहीं छोड़ा था, बाकी ऑस्ट्रेलियंस तो आप हम देख ही चुके हैं, सब ने कैच छोड़ा था वहाँ पे, एंड विच इज़ वेरी अनलाइक ऑस्ट्रेलिया। निशंका जो है आउट हुए 61 रन पे 67 बॉल्स में, एक 125 रन की बहुत ही ज़बरदस्त उनकी यहाँ पर पार्टनरशिप थी, ओपनिंग पार्टनरशिप स्पेशली। एंड 22वां ओवर आया, इसमें परेरा ने हेजलवुड को एक पुल शॉट मार के चौका मारा। इसके बाद एक और शॉर्ट बॉल डाली हेजलवुड ने, परेरा ने इसको भी चौका मारा। तो परेरा एक ज़बरदस्त फॉर्म में अपना कंटिन्यू कर रहे थे आफ्टर निशंका हैड लेफ्ट। फिर 23rd ओवर में जो है परेरा ने गैप शॉट थर्ड मैन के बीच में और पॉइंट के बीच में से मैक्सवेल की बॉल पे एक चौका मारा। एंड 24th ओवर में जो है परेरा ने कमिंस को एक स्ट्रेट बैक मिड ऑफ के ऊपर से एक चौका मारा। एंड फिर 26वें ओवर में परेरा को बोल्ड किया कमिंस ने, ही वॉज ट्राइंग टू हिट स्ट्रेट, इंटेंशन उनका अच्छा था लेकिन बॉल की लाइन मिस कर गए और सीधा जाके स्टंप में लगी और ऑस्ट्रेलिया को दूसरी सक्सेस मिली उनके कैप्टन के द्वारा। एंड 78 रन्स की बहुत ज़बरदस्त उन्होंने यहाँ पर पारी खेली। ही मिस्ड अ वेल डिजर्व्ड सेंचुरी आई वुड से, एंड श्रीलंका नाउ वाज 157 फॉर 2। एंड इसके बाद जो है बैटिंग करने आए समर विक्रमा, उन्होंने जो है चौका मारा कवर ड्राइव जैम्पा पे, बहुत ही ज़बरदस्त शॉट था ये, लॉन्ग ऑन के पास कोई चांस ही नहीं था उस तक पहुँचने का, बहुत ज़बरदस्त बॉल। एंड इसके बाद वो आउट हुए। मेंडिस वो बैटिंग कर रहे थे, इन्होंने लाइन के अक्रॉस जैम्पा को मारने की कोशिश करी, एंड अगेन डेविड वार्नर वाज इन द फील्ड एंड ही टुक अ वेरी गुड कैच एट डीप मिड विकेट। एंड ऑस्ट्रेलिया जो है बैक इन द गेम थी, मेंडिस जो है 9 रन बना के आउट हुए 13 रन पे। श्रीलंका नाउ वाज 165 फॉर 3। 29th ओवर में समर विक्रमा आउट हुए, एलपीडब्ल्यू हुए, जैम्पा की बॉल पे डिफेंड कर रहे थे आगे, बॉल पैड में लगी सीधा जाके, श्रीलंका ने डीआरएस भी लिया हालांकि, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, अंपायर कॉल पे उनको आउट दिया गया, बॉल वाज हिटिंग द स्टंप। श्रीलंका नाउ वाज इन वेरी वेरी बिग ट्रबल, दे वर 166 फॉर 4 नाउ। 31st ओवर आया, डिसिल्वा बैटिंग कर रहे थे, डिसिल्वा ने जैम्पा को कट मारा, बहुत ही ज़बरदस्त बैकवर्ड पॉइंट के पीछे से एक चौका निकाला उन्होंने। 32वें ओवर में स्टार्क ने डिसिल्वा को बोल्ड मारा एंड इनसाइड एज लगी और वो स्टंप पे आई, मतलब बैट पैड में ना एक बिल्डिंग जितना बड़ा फ़र्क था, मैं बताना चाह रहा था इतना ज़्यादा फ़र्क था। इट वॉज अ वेरी इररिस्पॉन्सिबल शॉट एंड ही गॉट आउट फॉर 7 आउट ऑफ 13 बॉल्स। श्रीलंका नाउ वॉज टॉटरिंग एट 178 फॉर 5, मतलब कहाँ आप ये देखिए 125 पे एक विकेट, पहला विकेट गिरा था और अब 178 के स्कोर पे 5 विकेट गिर गए थे। इसके बाद 31st ओवर आया, वेला लागे जो है वो रन आउट हुए, उन्होंने स्टार्क की बॉल पे मारा एंड अगेन बहुत ही ज़बरदस्त फील्डिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कमिंस ने एक बार में पिकअप करके थ्रो मारा सीधा स्टंप पे। श्रीलंका वाज नाउ इन डीप ट्रबल, 184 फॉर 6। फिर 37th ओवर आया, इसमें छक्का मारा, ग्रेट पिकअप शॉट था ये असलंका का। अब वही एक उम्मीद बचे हुए थे श्रीलंका की कि शायद कोई डिसेंट बैटिंग स्कोर पे पहुंचा देंगे, क्योंकि जब निशंका और परेरा खेल रहे थे तब तो आज जाहिर बात लग रहा था 300 प्लस स्कोर है, लेकिन अब तो उनके 200 सवा 200 के भी ऐसा लग रहा था लाले पड़े हुए हैं। एंड इसके बाद जो है करुणारत्न ने है जैम्पा की बॉल पे एलपीडब्ल्यू हुए, इट वाज अ गुगली, ही कुडंट रीड। श्रीलंका नाउ वाज 196 फॉर 7 इन जस्ट 38 ओवर्स। इसके बाद 39th ओवर आया, तीक्षणा जो बैटिंग करने आए थे उनको भी जैम्पा ने एलपीडब्ल्यू आउट किया, अगेन गुगली, एंड इट्स सो सरप्राइजिंग, श्रीलंका के पास खुद वेला लागे, तीक्षणा, इतने सारे स्पिनर हैं और स्पिन प्लेइंग कंट्री से हैं, सब कॉन्टिनेंट से हैं, तब जैम्पा की गुगली नहीं पकड़ पा रहे हैं वो। इसके बाद 40th आया और 40th ओवर में आउट हुए लाहिरू कुमारा, उनको स्टार्क ने बोल्ड किया और क्या यॉर्कर था, मतलब अगर आपको वर्ल्ड कप याद है लास्ट वाला तो बेन स्टोक्स को स्टार्क ने ऐसे ही यॉर्कर पे आउट किया था, मतलब खैर कोई कंपैरिजन नहीं है बिटवीन बेन स्टोक्स एंड लाहिरू कुमारा, लेकिन बॉल ओ माय गॉड कैसे एक ही जगह पे वो टक बैट के नीचे जाती है वो लग के और सीधा स्टंप पे, मतलब बहुत ही कम बैट्समैन मैं कहूँगा ऐसे हैं वर्ल्ड कप में जो इस बॉल को डिग आउट कर सकते हैं।
एंड इसके बाद 43rd ओवर आया, आउट होने वाले बैट्समैन थे असलंका, ही वॉज ट्राइंग टू हिट अ 6 बिकॉज कोई बचा नहीं था ऑफ मैक्सवेल, और ये जो है आउट हुए। नाउ श्रीलंका ऑल आउट इन 209। मतलब आप कहिए ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था पाकिस्तान का जो कोलैप्स हुआ ना, जेरोक्स कॉपी कर ली उन्होंने, और जैसे होता है ना हम एग्जाम में चीटिंग करते हैं सामने वाले से, तो ऐसा लग रहा था श्रीलंका के आगे जो बैठी थी टीम पाकिस्तान, एक तरीके से उसी को उन्होंने कॉपी कर लिया। एंड क्या ज़बरदस्त यहाँ पर ये कोलैप्स कहेंगे कि भैया सिर्फ आप ये देखिए 125 फॉर 1 एंड 209 ऑल आउट, मतलब कैसे कैसे तो इनके 200 बने हैं, मतलब कोई पार्टनरशिप भी नहीं थी। स्कोर कार्ड इज सो सॉरी कि 61 और 78 रन के बाद सिर्फ अगर आप देखें तो असलंका दूसरे ऐसे बैट्समैन थे जो डबल फिगर्स में थे 25, बाकी रेस्ट ऑल द बैट्समैन वर इन सिंगल फिगर्स। और बॉलिंग की अगर बात करें तो मिचेल स्टार्क ने काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करी, 10 ओवर में 43 रन देके 2 विकेट लिए। एंड हेजलवुड 7 ओवर में 36 रन दिए, थोड़े एक्सपेंसिव हैं, पता नहीं अभी तक जॉश हेजलवुड तो मैं कहूँगा उतने ज़बरदस्त बॉलर नहीं लग रहे हैं जितने वो हैं, क्योंकि वो एक बहुत टप्पे पे डॉल डालते हैं, इकोनॉमिकल बॉलर है, कहीं ना कहीं उनको सक्सेसर भी कहा जाता है ग्लेन मैकग्राथ जैसे स्कूल ऑफ बॉलर्स का, लेकिन अभी तक वो इतना यहाँ पर, और आईपीएल में भी खेल चुके हैं काफ़ी आरसीबी, तो उनको इन पिचेस का तो काफ़ी अंदाज़ा है जो अभी तक, लेकिन वो अपना रिदम उनको नहीं मिला है। पैट कमिंस ही वॉज गुड, 7 ओवर्स 32 रन देके 2 विकेट उन्होंने लिए। मैक्सवेल 9.3 36, मैक्सवेल ने तो स्पिन डिपार्टमेंट का जिम्मा ही संभाला हुआ है। देन एडम जैम्पा द पिक ऑफ द बॉलर्स, 8 ओवर्स 1 मेड इन 47 रन पे 4 विकेट। और मैंने ये अपने लास्ट सॉरी ब्लॉग में भी ये कहा था कि अगर जैम्पा नहीं चलते हैं ना तो ऑस्ट्रेलिया के चांस उतने ही कम होते हैं, क्योंकि इनका चलना बहुत ज़रूरी है। इनके साथ मैक्सवेल ने उनको बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप देखिए दोनों ने मिलकर 5 विकेट निकाले हैं एक तरीके से। एंड देन स्टॉइनिस जस्ट केम फॉर 2 ओवर्स, 11 रन दिए उन्होंने, तो ठीक है उनका एक सपोर्टिव रोल है, उन्होंने वो निभाया। तो अब चलते हैं ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स की तरफ। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की पारी स्टार्ट करने के लिए आए डेविड वार्नर और मिचेल मार्श, और दोनों ही कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स जो है ना वो अंडर प्रेशर है, क्योंकि आप ये देखिए कि बाकी टीम्स के जो ओपनर हैं वो तो काफ़ी हद तक सेट थे। लाइक इंडिया में तो काफ़ी टाइम से ये चल ही रहा था कि ओपनिंग का फाइनल वो 2 लोग कौन होंगे, रोहित शर्मा थे, पर हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी। रोहित शर्मा थे हमारे पास ईशान किशन थे, शुभमन गिल थे, तो तो इंडिया के पास तो वो फ्लेक्सिबिलिटी थी, तो इंडिया उसी में ही खेल रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है ऑस्ट्रेलिया के पास वो ओपनर का जो है वो काफ़ी टाइम से मैं कहूँगा वनडे में कोई सेट ना होने की वजह से पेयर, ये फाइनली दे डिसाइडेड कि चलिए हम जो है मिचेल मार्श और वार्नर से कराएंगे। और वो दोनों कहीं ना कहीं अभी उतना ग्रेट स्टार्ट नहीं दे पाए, जहाँ तक देखिए कि इंडिया के खिलाफ भी मिचेल मार्श बुमराह को 0 पे ही आउट हुए थे। तो कहीं ना कहीं आज इन दोनों के ऊपर काफ़ी दारोमदार था कि स्कोर छोटा था, दे हैड ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड कि वो अपने आप को सेटल कर सकें। और श्रीलंकन बॉलिंग लाइनअप भी कोई ऐसा नहीं है कि ये कहें आप कि बहुत ही थ्रेटनिंग होगा, तो मतलब ये था कि आज ये कर सकते थे। तो मार्च ने बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट दी ऑस्ट्रेलिया को, पहली बॉल पे जो है लाहिरू की चौका मारा मिड ऑफ के ऊपर से, थंपिंग शॉट मैंने लिखा यहाँ पे नोट्स में, एंड ज़बरदस्त शॉट था, मतलब ये दिखा रहा था कि वो कितने डेंजरस प्लेयर हैं, जो कि वी ऑल नो ही कम्स 1 डाउन, उसके नीचे आते थे इससे पहले। ओपनिंग उनके लिए एक नया गैम्बिट है। उसके बाद 5वीं बॉल पे जो है छक्का मारा डेविड वार्नर ने, बड़ी ज़बरदस्त शॉट था ये, वो बैठे स्वीप वाली पोजीशन में और एक पिकअप करके उन्होंने अपना जो है ये स्क्वायर लेग और ये थर्ड मैन के बीच में से ही छक्का निकाला, और काफ़ी दूर गया वो छक्का। मतलब लाहिरू कुमारा भी जो है बॉलर देखते रहे कि यार ये कैसा शॉट है, मतलब ये तो जनरली कोई नहीं मारता है, तो काफ़ी इनोवेटिव मैं कहूँगा, बट काफ़ी इफेक्टिव एट द सेम टाइम। एंड इसके बाद सेकेंड ओवर में जो है मार्च ने चौका मारा, ये पंच मारा उन्होंने तीक्ष्ण, वो बहुत ही ज़बरदस्त शॉट था ये। एंड थोड़ी सी मैं कहूँगा बेकार फील्डिंग श्रीलंका की, मतलब बेटर एफर्ट कर सकते थे सिंस स्कोर इतना छोटा था। इसके बाद मार्च ने जो है उनको चौका मारा, तीक्ष्ण को स्क्वायर कट मारा, थोड़ा छोटा था ये बॉल। थर्ड ओवर में जो है मधुशंका की जो बॉल है वो जाके सीधा डेविड वार्नर के पैड पे लगी, वो उसे फ्लिक करना चाह रहे थे, श्रीलंका ने अपील करी और अंपायर ने ऑन फील्ड आउट दे दिया। वार्नर वाज नॉट सेटिस्फाइड, सो देयरफॉर ही टुक द डीआरएस लेने के बाद जब देखा गया बड़ी स्क्रीन पे तो बॉल जाके सीधा लेग स्टंप पे लग रही थी, एंड ऑब्वियसली अंपायर्स कॉल एज इन जो स्टैंडिंग फील्डर थे, वो अंपायर थे, उन्हीं का डिसीजन अपहेल्ड किया और आउट दे दिया।
बट चूंकि बड़ी स्क्रीन पे वो दिख रहा था, और ये अगेन वार्नर वाज नॉट हैप्पी, ही वाज वेरी एंग्री विद इट, क्योंकि बॉल जो उनके है फ्रंट लेग पे लगा था, तो ऑब्वियसली ऐसा लग रहा था, जो हमें भी फर्स्ट इम्पैक्ट लगा देख के, कि ये शायद डाउन द लेग ही जाना चाहिए, एंड ही वाज नॉट हैप्पी। एंड लास्ट मैच में भी जो है स्मिथ के साथ ऐसा हुआ कि उनको ऐसा आउट दिया गया, तो वो बिल्कुल खुश नहीं थे। तो कहीं ना कहीं डीआरएस और ऑस्ट्रेलिया जो है अभी हाथों में हाथ डाल के नहीं चल पा रही है, चल रहा है उनका आपस में। इसके बाद स्मिथ बैटिंग करने आए। स्मिथ ऑल्सो गॉट LPW आउट टू मधुशंका, और इस डिसीजन में तो कोई डाउट ही नहीं था। बॉल मिडल पे पिच हुई और अंदर आ रही थी, स्मिथ फ्लिक मारने जा रहे थे और मिस कर गए बिल्कुल लाइन को, और जाके सीधा उनके पैड में लगी। एंड व्हेन इट वाज शोन ऑन द बिग स्क्रीन, साफ दिखाई दे रहा था वो मिडिल स्टंप पे जाके हिट कर रही है, तो यहाँ तो कोई डिसीजन नहीं था। तो मतलब बैड स्टार्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया स्पेशली, मतलब 2 विकेट चले गए सिर्फ 24 रन पे। एंड स्मिथ इनके मेन क्रिटिकल प्लेयर है, तो उनका तो फॉर्म में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टूर्नामेंट में। तो ही हैड अ ग्रेट चांस टुडे बट ही मिस्ड। इसके बाद 4th ओवर में जो है मार्श ने कुमारा को चौका मारा, फिर मार्श ने एक और कवर ड्राइव मारा कुमारा को, बहुत ही ज़बरदस्त शॉट था ये। तो मतलब अब तो यहाँ पे सेट हो गया था कि मिचेल मार्श जो है वो सेट हो चुके हैं, अब अगर आउट होंगे तो अपनी किसी गलती से, क्योंकि अब यहाँ कुछ ऐसा नहीं दिख रहा था कि वो कुछ बॉलर इतने थ्रेटनिंग हैं, या उनको समझ में आ गया, तो उनको बॉल अब अच्छा दिखाई दे रहा था। इसके बाद जो है लाबुशेन की जो है एक अपील हुई, उनके पैड से लग के डाउन द लेग गई, कीपर ने कैच पकड़ा, एंड इट वाज गिवन आउट, एंड देन इट वाज टेकन अ DRS। एंड लाबुशेन हंस रहे थे, उनको दिख रहा था बॉडी लैंग्वेज से कि नहीं लगी है, जो कि ऊपर जब अंपायर के पास डिसीजन गया तो वो प्रूव राइट हुआ कि उनके थाई पैड से बॉल डिफ्लेक्ट होके गई थी और पीछे कैच हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया बच गई। नहीं तो यहाँ पर अगर तीसरा विकेट जाता लाबुशेन का, तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिनारियो हो सकता था। फिर 5वें ओवर में मार्श जो है एक एंड से अपना लगे हुए थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा जो है एक बैकवर्ड पॉइंट के पीछे से चौका मारा, एक पंच मारा उन्होंने, आप ये कह सकते हैं। इसके बाद 7वें ओवर में लाबुशेन जो है उन्होंने डाउन द लेग एक फ्लिक मारा, चौका, बहुत ज़बरदस्त शॉट था। 8th ओवर में वेला लागे की बॉल को पुल करके मार्श ने मिड विकेट के ऊपर से चौका मारा। एंड 11वें ओवर में जो है 50 पूरे किए सिंगल लेके, एंड ऑस्ट्रेलिया ये उनका फर्स्ट वर्ल्ड कप जो है मार्श का, इनकी फर्स्ट 50 है ये, एंड इन्होंने सिर्फ 39 बॉल्स में ये 50 मारा, तो बहुत ही रीअश्योरिंग और बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया। एंड इट्स गुड कि उनका टॉप ऑर्डर फॉर्म में है, क्योंकि अभी तक जितनी भी टीम्स अच्छा कर रही हैं उनका टॉप ऑर्डर एक्चुअली में बहुत अच्छा कर रहा है, दे आर रियली प्लेइंग वेरी गुड क्रिकेट दैट वे। सो बहुत ज़रूरी है कि आपका टॉप ऑर्डर फटाक से चमके और फॉर्म में आए। एंड इसके बाद जो है 14वां ओवर जो है उसमें मार्श जो है वो रन आउट हो गए, बहुत ही बैड कॉल मैं कहूँगा, आपस में कम्युनिकेशन गैप, और करुणा रत्ने ने डीप से थ्रो मारा एंड ही कुंट जस्ट रीच इन टाइम। 52 रन्स बना के 51 बॉल्स में मार्श आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया नाउ वाज 81 फॉर 3। एंड इसके बाद जॉश इंग्लिश जो है वो बैटिंग करने आए हैं, और वो एलेक्स कैरी की जगह अब खेल रहे हैं, क्योंकि अभी तक ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट को ये लग रहा है कि बहुत चांसेस दे दिए थे कैरी को और वो नहीं चल रहे थे, तो एलेक्स कैरी का रिप्लेसमेंट जॉश इंग्लिश। एंड इन पे भी प्रेशर था बिकॉज लास्ट मैच में ये बिल्कुल नहीं चले थे, तो इन्होंने आते ही जो है वो चौका मारा, थोड़ा आउटसाइड एज आप कह सकते हैं, फ्रीकी वे ऑफ गेटिंग स्टार्टिंग हिज इनिंग्स, बट नॉनदलेस चौका चौका ही होता है। इसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त कवर ड्राइव मारी तीक्ष्णा पे जॉश इंग्लिश ने, ये शॉट एक्चुअली में उनकी क्लास दिखाता है, मैंने भी अभी उन्हें ज़्यादा नहीं देखा है, बट दिस वाज लाइक वाओ, सम शॉट यू नो ऑन सब कॉन्टिनेंट पिच टू समबडी लाइक तीक्ष्णा, जिन्हें बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। एंड इसके बाद इंग्लिश ने एक और चौका मारा, कट शॉट मारा, वाइड बॉल थी आउटसाइड द ऑफ स्टम्प, एंड बहुत ही ज़बरदस्त ये शॉट था। एंड 24वें ओवर में इंग्लिश ने जो है एक और चौका मारा, कुमारा लहिरू कुमारा की बॉल पे, गाइड किया बॉल को टू थर्ड मैन, बेसिकली शॉर्ट पिच बॉल था आउटसाइड द ऑफ स्टम्प, एंड ही जस्ट rather than slashing it just guided it with the timing, बहुत ज़बरदस्त। इसके बाद जो शॉट मारा उन्होंने, मेरे लिए तो वो शॉट ऑफ द मैच था वर्सेस जॉश इंग्लिश की जो क्लास है उसको दिखाता है। शॉर्ट बॉल मारा था लहिरू ने एंड ही जस्ट लिटिल वेट ट्रांसफर ऑन द बैक फुट एंड ही रॉक्ड और छक्का मारा उन्होंने और 80 मीटर दूर जाके गिरा। मतलब मैंने ये लिखा भी था अपने नोट्स में कि अगर रिकी पॉन्टिंग इस शॉट को देखते तो बहुत ही खुश होते, क्योंकि he was an extremely good puller and a hooker of the cricket ball, and we used to love seeing him bat against all the great teams and great fast bowlers। तो ये बहुत प्यारा शॉट था एंड ऑस्ट्रेलियंस को तो खैर कट और पुल नेचुरली ही आता है,
एंड 26वें ओवर में इंग्लिश ने दोबारा पंच करके मिड ऑफ पे चौका मारा एंड अपनी 50 पूरी करी। ये भी उनका वर्ल्ड कप का पहला 50 है, तो बहुत अच्छा ऑस्ट्रेलिया के लिए संकेत कि मिचेल मार्श ऊपर उन्होंने अपना वर्ल्ड कप का पहला 50 मारा। एंड नाउ जॉश इंग्लिश एंड जस्ट 47 बॉल, तो गुड स्ट्राइक रेट। इसके बाद 27वें ओवर में लाबुशेन ने स्वीप करके मिड विकेट के ऊपर से एक चौका मारा। 28वें ओवर में लाबुशेन जो है वो आउट हुए, मधुशंका को पुल करने जा रहे थे, कोई टाइमिंग नहीं हुई और एक डॉली कैच मिड विकेट को थमा बैठे। 40 रन बनाए उन्होंने 60 बॉलों में। एंड 29th ओवर में जो है मैक्सवेल जो थे बैटिंग करने के लिए, उनकी आउटसाइड एज लगी तीक्ष्णा की बॉल पे और चौका मिला उन्हें। फिर मैक्सवेल ने मधुशंका को है उन्हीं के सर के ऊपर से एक चौका मारा। मैक्सवेल तो ऐसे आ रहे थे जैसे उनके सर पे खून सवार है। ये 209 ना होके ये 309 का टारगेट है। तो वो उनके अब अपना बैटिंग स्टाइल है जो वो किसी भी सिचुएशन के लिए चेंज नहीं करते हैं। चाहे 300 रन का टारगेट हो वो ऐसे ही खेलेंगे, चाहे 100 रन का टारगेट हो वो ऐसे ही खेलेंगे, उनका गेम सेट है। इसके बाद उन्होंने एक बार मधुशंका को पुल करके चौका मारा मिड विकेट के ऊपर से। 31st ओवर में मैक्सवेल ने स्लॉक करके जो है एक छक्का मारा तीक्ष्णा को ओवर लॉन्ग ऑन। एक और छक्का मारा उन्होंने तीक्ष्णा को फिर से स्वीप करके। सो मैक्स तो 5th गियर में बैटिंग कर रहे थे। 33rd ओवर में जो है जॉश इंग्लिश जो है वो आउट हुए, कवर के ऊपर से मारना चाह रहे थे, आउटसाइड एज लगी वेलालागी की बॉल पे एंड उनका कैच हुआ। एंड देन स्टोइनिस बैटिंग करने आए, उन्होंने एक ज़बरदस्त चौका मारा वेलालागे को एंड उसके बाद उन्होंने स्ट्रेट बॉलर के ऊपर से एक छक्का मारा और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच जीत लिया बाय 5 विकेट। बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही कॉन्फिडेंट विक्ट्री फॉर ऑस्ट्रेलिया ओवरऑल देखा जाए। एंड जहां बॉलिंग की मैं बात करूं तो लहीरू कुमारा 4 ओवर 47 रन, बहुत ही एक्सपेंसिव। दिलशन मधुशंका 9 ओवर में 2 मेडिन जरूर डाले, 38 रन देके 3 विकेट। ही वॉज द पिक ऑफ द बॉलर, ओनली बॉलर जिसने ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को थोड़ा परेशान किया, थोड़ा ही कहूँगा, ज़्यादा नहीं। एंड इसके बाद तीक्ष्णा बहुत ही डिसअपॉइंटिंग, 7 ओवर में 49 रन। वेलालागे 9.2 में 53 रन देके, खैर ही इज़ वेरी यंग बॉय राइट नाउ, लर्निंग, तो उस हिसाब से मैं कहूँगा ठीक है। एंड करुणा रत्ने 3 ओवर में 15 और धनंजय डिसिल्वा 3 ओवर में 13, तो ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं। बैटिंग में मिचेल मार्श ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, 52 रन मारे। वार्नर आज मिस कर गए, थोड़ा सा मैं कहूँगा कि हाँ वो डिसीजन भी पता नहीं अभी तक डीआरएस उतना एक चल रहा है ये टॉपिक कि डीआरएस क्या उतना 100% है जितना उसे होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं कुछ डिसीजंस में वो अजीब लग रहा है। स्मिथ तो खैर प्लम्प एलपीडब्ल्यू थे, उनका बुरा दिन था, 0 पे आउट हुए। मार्नस लाबुशान 40 रन मारे, 60। आई थिंक उनका काम तो यही है कि एक एंकर की तरह इस इनिंग्स को पकड़े रखना, बिकॉज अदरवाइज आई रियली डोंट सी हिज प्लेस। बिकॉज मुझे लगता है अगर कैमरून ग्रीन आए, जस्ट मेरे को एक वाइल्ड थॉट था, तो वो एक बैट्समैन भी हैं जो उनकी जगह आ सकते हैं, क्विक रन भी मार सकते हैं, फील्डर भी ज़बरदस्त फील्डर हैं और बॉलर तो हैं ही है वो अच्छे। और एमआई के लिए खेलते हैं, मुंबई इंडियंस के लिए, तो उनको सिचुएशंस, ये जो ग्राउंड की ये सब कंडीशंस भी अच्छी तरीके से पता है ना। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को सोचना पड़ेगा कि क्या मार्नस की जगह हम ला सकते हैं कैमरून ग्रीन को। बट अदरवाइज अभी तक उनका, क्योंकि स्टीवन स्मिथ और लाबुशेन का गेम ज़्यादा 18 या 20, 19 या 20 ही आप कहेंगे, यू नो। एंड देन जॉश इंग्लिश, द मोस्ट सरप्राइजिंग बैट्समैन फॉर टुडे वाज इंग्लिश। इन्होंने 58 रन मारे और 5 चौके 1 छक्का मारा, ज़बरदस्त बैटिंग करी। एंड मैक्सवेल 31 रन मारे 21 बॉल्स में, इन्होंने 4 चौके 2 छक्के मारे। एंड स्टोइनिस नॉट आउट 20 इन्होंने मारे 10 बॉल्स पे 2 चौके और 1 छक्का। तो ये अच्छी खबर है कि मिडिल ऑर्डर इनका जो है कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ गया है। सो दैट्स अबाउट द मैच गाइज। एंड पॉइंट टेबल पे ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी सी मैं कहूँगा राहत मिली है कि अब वो थोड़ा सा उन्होंने ये जो मैच जीता है, अब उनको थोड़ा सा तो वो कॉन्फिडेंस आया होगा, क्योंकि अभी भी वो जहाँ तक देखा जाए तो 8वें नंबर पे हैं और 10 ही टीमें ये मैच खेल रही हैं। अभी भी टॉप पे जो है इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान है। तो ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ऊपर आने के लिए। एंड क्योंकि नेट रन रेट इस पूरे वर्ल्ड कप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो उनका तो अभी थोड़ा इस हिसाब से मैं कहूँगा कि नेगेटिव में है हिसाब किताब। तो उनको थोड़ा सा अब यहाँ पर ये है कि लग के मेहनत करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि कैसे अपने आप को और बड़ी बड़ी विन्स के साथ वो लोग आगे लेकर आ पाएंगे ताकि कहीं पहुँचे। नहीं तो इट्स गोना बी अ वेरी डिफिकल्ट रोड अहेड फॉर ऑस्ट्रेलिया। इट इज़ ऑल्सो राइट नाउ, बट स्टिल इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट। और अच्छा नहीं लगेगा क्रिकेट लवर्स को कि इतने बड़े टूर्नामेंट से ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम बाहर जाए, है ना।
तो वैसा है, तो दैट्स अबाउट इट गाइस। सो आप बताइएगा मुझे कि आपके कौन से फेवरेट मोमेंट्स थे इस मैच के, डू कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज इट्स नॉट ईजी यू नो लाइक बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर। अभी मुझे पता चला है जब मैं कंटेंट बनाने लगा हूँ, तो आपका छोटा सा भी सपोर्ट मतलब यू नो बहुत मेरे लिए मोटिवेशन में हेल्प करेगा। एंड सो थैंक यू गाइस, एंड नेक्स्ट मैच के एनालिसिस एंड कवरेज तक मिलते हैं फिर आपसे। ओके बाय।